ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं हम। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और कैबिनेट में फेरबदल के दौरान, उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण दौरा समझा जा रहा है। आपको बताएं, राजधानी दिल्ली में कोपरनिकस मार्ग जो है, वहां पर हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से वो वहां पर मुलाकात कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ अब आगे के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज शाम के? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो हरियाणा भवन, वो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो उनका जो कार्यक्रम आगे का रहने वाला है वो होगा। हालांकि जो अटकलें हैं मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, जिसको लेकर आज ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों पार्टी यानी जेजेपी बीजेपी में सहमति बन गई है कि मंत्रिमंडल में कौन वो नया चेहरा होगा, लेकिन बीजेपी भी आला हाईकमान से बिना पूछे बिना वो अपना कदम नहीं उठाएगी। और यही वजह है कि जो खबर आ रही है हमारे पास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि एक चीज और है, आज से शुरू हो रहा है कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं और उनको इन्विटेशन दे सकते हैं कुरुक्षेत्र आने को लेकर। लेकिन जो खबर निकल कर यही आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हरियाणा में जो मंत्री विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि उनकी आला हाईकमान से मीटिंग होनी है, उनसे मुलाकात का समय मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब उन्हें आला हाईकमान यानी जेपी नड्डा की बात करें तो उनसे मुलाकात का समय मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से कोविड की बात करें, जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर हम बात करें, उसको लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह से तैयारी है निपटने को लेकर। उसके अलावा कुरुक्षेत्र महोत्सव का मैंने जिक्र किया और सबसे अहम बात मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन होगा वो चेहरा। हालांकि दोनों गठबंधन की सरकार है, जो भी फैसला लेना है जेजेपी और बीजेपी को लेना है। हालांकि फैसला हो चुका है लगभग, जो दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, लेकिन आला हाईकमान से बिना पूछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐलान नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आला हाईकमान से मुलाकात करके वो जो नाम होगा उस पर मोहर लगाएंगे। जी मुकेश, इस बात को ये भी देखकर इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र में आज एक तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार अपनी संवेदनशीलता और गंभीरता दोनों ही दिखा रही थी। उस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा तवज्जो ना देकर मुख्यमंत्री इस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में जाकर आला कमान से बात करनी है, ऊंचे नेताओं से बात करनी है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही नामों की घोषणा हो सकती है, सब कुछ पर्दे के सामने आ सकता है। समझ सकते हैं इस बात को ऐसे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, जल्द ही ये इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है काफी बिजी शेड्यूल था, सुबह करनाल में थे, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं वो दिल्ली अचानक से पहुंचे हैं। तो इसमें माना यह जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है प्रदेश में, उसको लेकर वो चर्चा कर सकते हैं आला हाईकमान से। और कुरुक्षेत्र की आपने जिक्र किया है गीता महोत्सव को, तो उसको लेकर वो इनविटेशन देंगे। हालांकि हर साल आयोजन किया जाता है और कई केंद्रीय मंत्री उस आयोजन में शामिल होते हैं। हम डिप्टी राष्ट्रपति की बात करें, उप राष्ट्रपति की, तो वो भी पिछले दौरान आए थे। हो सकता है इस बार भी वो गीता महोत्सव में शामिल हो। राष्ट्रपति की भी कयास लगाए जा रहे, हो सकता है रामनाथ कोविंद भी वहां पे पहुंचे। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, इन्विटेशन भी देंगे तमाम नेताओं से मिलकर। उसके अलावा जो दिल्ली दौरे पे गए हैं, जो उनका जो प्रदेश का कार्यकाल रहा है, प्रदेश की स्थिति, चाहे किसानों की बात की, हम किसानों के मुद्दे की बात करें, ये तमाम चीजों को लेकर बात करें, वो भी ताजा हालातों से आला हाईकमान को अपडेट करवाएंगे। तीन जो मेन मुद्दे हैं, तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सबसे अहम मंत्रिमंडल का विस्तार, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सहमति बन गई है, बीजेपी जेजेपी के नेता आपस में सहमति बना चुके हैं कि मंत्रिमंडल में कौन सा वो चेहरा है जिसको जगह मिलने वाली है। लेकिन फाइनल मुहर दिल्ली आला हाईकमान से ही मिलेगा, यानी जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद ही। बिल्कुल ठीक है मुकेश, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन सहमति बन चुकी है नए चेहरों को लेकर और कैबिनेट विस्तार को लेकर, अब केवल एक बार आला कमान को, उच्च स्तरीय नेताओं को इस बात से अवगत कराना है और एक हरी झंडी जो है वो लेने के लिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दिल्ली दौरा